हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राकेश यादव आप सबका आपके अपने परिवार ओसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैथ की जो है अगली श्रृंखला, जो नंबर सिस्टम की हम लोग सीरीज चला रहे हैं बेटा, उसकी अगली श्रृंखला आज हम लोग पढ़ेंगे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए भाई, वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी जुड़ जाए आप लोगों से। और हम लोग तो एक अच्छी क्लास जो है की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग मैथ के जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो आप लोग भी लगाइएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ, जरूर बताइएगा। और लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। आप लोग आज यहाँ पे बहुत सारी चीजें, नई चीजें सीखने को मिलेगा आप लोगों को। नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम का जो है विविध वाला प्रश्नावली जो है चल रहा है, तो इसमें हम लोग लास्ट सीरीज की तरफ बढ़े हुए हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो मैथ का मंडे टू फ्राइडे का क्लास चलता है, उसकी जो है आज बुधवार वाली क्लास आज है आप लोगों की। तो आप लोग जो है प्रत्येक जो है मंडे टू फ्राइडे 8 बजे रात को हमारे साथ जुड़ सकते हैं और मैथ को जो है आनंद के साथ पढ़िए। और मैं यहाँ पे आप लोगों को मैथ को बेसिक पढ़ाता हूँ। मेन जो है मेरा मेन फोकस होता है कि आपको शुरू से सिखाऊं ताकि मैथ आपका जो है मजबूत हो। चलिए, आप लोगों का समय ज्यादा बर्बाद नहीं करते हैं और हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे कुछ प्रश्न हमने पहले लिख चुके हैं, उसी पे चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, प्राकृतिक संख्या n के लिए n³ - 2 सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। इसको आप लोग लगाइए जरा। तो देखिए क्या आएगा इसका नंबर। ये सबसे पहले आप लोग ट्राई करिएगा कि जो प्राकृतिक संख्या n के लिए n³ - n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। तो देखिए इसमें विकल्प है हमारा 3, 6, 12 और इसके बाद भी आपका 18। देखिए हम लोग अगर देखें यहाँ पे बेटा, तो आपको एक ट्रिक ऐसे नंबरों में बताता हूँ। कोशिश आप सदैव ये करें कि एक को छोड़ के बाकी कोई नंबर रखे। जैसे 2 का क्यूब कर लो -2, कितना आ जाएगा बेटा 6। मतलब यही संख्या जो है 6 से सदैव कटेगी। कोई भी नंबर आप रखेंगे वो नंबर 6 से कटने वाला आएगा। देखो मैंने क्या किया कि 2 नंबर रखिएगा, बस सीधा सीधा आप 2 रखिए। ऐसे प्रश्न में 2 रखिए, ऑटोमेटिकली आपका कट के बाहर चला आएगा। तो आप लोगों को दिखेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी आपका राइट हो जाएगा। जितने लोगों का जो है सही है वो थम्स अप कर दे भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3⁴n - 4�3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से विभक्त होगा। सेम यही प्रोसेस वाला नंबर है। आप यहाँ पे अगर बेटा देखें तो मैं यहाँ पे दोनों पे n का घात है तो n का घात बाहर ले लूं, तो आप कहेंगे सही 3⁴ के पावर n माइनस जो है 4�3 के पावर n। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3⁴ मतलब 81 माइनस 4 जो है 3 मतलब 64 और पावर कितना हो गया n। तो आप देखिए किसका अंतर आ रहा है बेटा, घटा देंगे 17 आएगा, 17 के पावर n। मतलब यहाँ पे एक चीज ये हो गया कि वह संख्या सदैव किससे कटेगी 17 से। आपका विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऐसे प्रश्नों पर। समझ में आया। चलिए भाई, जिनका भी सही है थम्स अप करें, जिन बच्चों का नहीं आ रहा है तो अपना नोट कर लें भाई, ये भी देखते रहेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा बड़ा बड़ा मजेदार है। कर 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। किसकी किसके बेटा, जो है 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 गुणे 240 के गुणनफल के बराबर होगा। ये आपको देखना है भैया। कितना आ रहा है आप लोग का भाई। अच्छा साइड हो जाए, ठीक है। देख लीजिए, लगाइए। इसका विकल्प है भैया 445, 545, 685,
865 और जो है 495। बताइए इसका क्या आएगा आंसर। हाँ बेटा, अब चलिए देखते हैं, हम लगाते हैं इसको। देखिए इसमें बोला है कि जो है 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल। मान लेता हूँ x से गुणा कर देता हूँ, 48 गुणे x यानी करे गुणनफल के बराबर हुआ 173 गुणे 240। अगर बेटा देखा जाए 24 दहा में 240 और 24 दूना 48, 2 पचे 10, तो यक्स बराबर कितना हो जाए 5 तिहाई 15 और 17 पचे 85, 1 86, 865 होगा। इसका आंसर क्या होगा बेटा 865। मतलब आप लोगों का विकल्प सी इज राइट हो जाएगा। विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा बेटा। ऐसा फिर अगला प्रश्न करा है कि जो है 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त है। कौन सी संख्या घटाई जाए, न्यूनतम संख्या घटाई जाए, प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः क्या हो विभक्त हो। इसका विकल्प है 8, 4, 22 और 35। क्या क्या बेटा 8, 4, 22, 35। अब लगा के दिखाइए इसका क्या आंसर आएगा भाई। चलिए हम बगल हो जा रहे हैं भाई, अब दिख रहा है ना, लगाइए शब्द जल्दी से इसको। ठीक है चलिए मैं लगाता हूं उसको। आप लोग का समय जो है समाप्त हुआ। ऐसे प्रश्न को बहुत कम समय में करना होता है, तो बहुत इजी होता है ना, इसीलिए कम समय में आपको करने को मिलता है। 30 सेकंड में आप ऐसे प्रश्नों को कर डालिए, समझिए। अब देखिए कितना हो गया बेटा, 13 से दे दीजिए भाग 34 28 में, 13 दूना 26 बेटा, घटा दीजिए 8 आ जाएगा और ये 2 हो गया। 13 65 23 78, 78 आ गया बेटा, घटा दीजिए 4 आ गया और फिर 8 आ गया। 13 दूना 26, 13 तिया 39, 39 घटा दीजिए इसके, यहाँ पे लिख देता हूँ 48 माइनस 39, घटा दीजिए बेटा कितना आ गया 9 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 9 ही आया हुआ। अच्छा कहीं गलती हो रहा है लगता है। घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है। 13 दूना 26 बेटा, 8 हो गया ये आपका, मतलब 4 और 34, 8 6 14, 8 आ गया, 2 उतार लीजिए 82 हो गया, 13 6 78 और 13 से 91 होता है बेटा, 4 आ गया यहाँ पे आपका 48 हो गया और 13 तिया 39, अच्छा 9 होना चाहिए। इसका विकल्प कहीं गलत हो रहा है, देखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। वैसे तो गलत नहीं होना चाहिए भाई। अच्छा इसमें एक विकल्प ये भी है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक विकल्प होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। चूंकि हमने विकल्प नहीं लिखा है तो इसमें से कोई नहीं वाला होगा, क्योंकि इसका आंसर आएगा बेटा आपका 9 ही आएगा। कितना आएगा 9। आप ऐसे प्रश्न को देख सकते हैं, बहुत इजी होता है। बस यहाँ पे एक विकल्प छूट गया था। ये कौन सी संख्या घटाई जाएगी 9, मान लो के 9 बनाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। विकल्प इज ए। ठीक है बेटा, ये प्रश्न आसान था। इसमें देखिए विकल्प एक तो इनमें से कोई नहीं है, वो छूट गया था, वो नहीं लिखा था, इसीलिए दिक्कत हो रहा था देखने में। मैंने इसको पहले वाले विकल्प को बना दिया ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बेटा। अच्छा ये प्रश्न आप लोग नीचे वाला करिए जल्द से, तब से तक हम ऊपर का मिटा दें। दिख रहा है ना? हाँ देखिए मैं पढ़ देता हूँ अगर क्वेश्चन को। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दे दे तो शेषफल क्या होगा। मैंने यह प्रश्न आप लोगों को पढ़ाया भी है, ऐसे प्रश्न कि बेटा एक बार अगर भागफल देने पर एक बार शेषफल दिया हो
और दोबारा भागफल देके भाग देने की बात बोलकर शेषफल पुनः पूछे। क्या पूछे भैया? शेषफल पुनः पूछे। तो जो शेषफल होता है उसी में भाग दे दीजिए अगले भाग से। देखिए इसको मैं मिटा देता हूं तो आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा। 1 मिनट रुकिएगा भैया। हाँ, आप लोग लगाते भी रहिएगा कि बेटा ये प्रश्न है कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। एक बार शेषफल प्राप्त हो और दोबारा शेषफल पूछे तो आप करिएगा क्या, जो पहली बार शेषफल है उसी में क्या कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, जिससे भाग देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, 17 है, माफी चाह रहे हैं, 17 है, 17 दूना 34, घटा दीजिए बेटा कितना आ गया, 2। तो शेषफल हमारा कितना हो गया, 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। शेषफल कितना हो गया हमारा, 2। 2 आपका डी इज राइट हो गया। प्रश्न का आंसर क्या हो गया आपका, डी इज राइट हो गया। आगे के प्रश्नों को आप लोग चलिए देखते हैं कि जो आगे का प्रश्न है वो कैसे है। आगे के प्रश्न ये आप लोगों को हल करना है। इसमें देखिएगा ये प्रश्न है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। क्या ज्ञात करना है बेटा, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से क्या है, पूर्णतः विभक्त है। इसका अगर हम विकल्प चेक करें तो इसका विकल्प होगा बेटा जो है 99,082, 99,545, 99,568, 99,999। अगर आप लोग ये देख पा रहे हो तो प्रश्न पीछे वाली किसी न किसी क्लास में मैंने इसको पढ़ाया था, आप लोग इसको हल किए हैं ऐसे प्रश्न को। हाँ बताइए फिर भी कितना आ रहा है बेटा। हाँ हाँ जल्दी से हल करिए इसको, तब पिछले ही क्लास में पढ़ाए भाई, बिल्कुल शाबाश। इसका आंसर बेटा देखिए ये होगा। अगर जिन बच्चों को नहीं आ रहा है, पीछे वाली जो है क्लास में जाके आप लोग देख लीजिएगा, वहां पे इसका आंसर मिलेगा बेटा आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये भी देखिए पीछे पड़े हुए हैं, बहुत आसान सा प्रश्न है बेटा, आप लोग कर सकते हैं कि जब हमारा x के पावर n -1 जो होता है वह सदैव क्या होता है, x से सदैव, सॉरी ये होता है x पावर n कामा x प्लस 1 से सदैव विभाज्य होता है बेटा, सॉरी शेषफल बोलता है ना, तो यह शेषफल होगा, सॉरी ये गलती हो रहा है। से भाग देने पर सदैव 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, सदैव शेषफल 1 प्राप्त होगा। जो शेषफल होगा वो क्या होगा भैया, आपका 1 होगा। ऐसे प्रश्न देखिए 17 की पावर 200, घात से कोई लेना देना नहीं है, बस आप देखिए इससे बड़ा मान है, भाग जब देंगे शेषफल 1 आएगा, बात खत्म। तो इसका शेषफल कितना होगा, 1। या आपका 1 इज राइट आंसर हो जाएगा भैया, 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला लगाइए भाई, हाँ हाँ लगाइए इसको, अगले वाले प्रश्न को। अगला वाला प्रश्न पढ़ लेते हैं। कह रहा है किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। मतलब कोई संख्या n है, उसको जब 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, और उसी संख्या के 2 गुने को जब 4 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। इसको जरा लगाइए तो, हाँ भाई जल्दी से लगाइए, ये आप लोग कर सकते हैं बेटा। जी अच्छा दिख नहीं रहा है, हट जा रहे हैं भाई, लगाइए। ऐसे प्रश्न जब भी आए बेटा तो आप कोशिश ये करो 4 और 3 जोड़ लीजिए, 7 है, जब 4 से भाग देते हैं 7 में 3 तो 7 दूनी 14 कर लीजिए, इसका 2 गुना 14, 14 में अगर 4 से भाग देंगे बेटा तो शेषफल क्या आएगा आपका,
2 आएगा। अरे 4 4 3 12, 12 में से 14 घटा देंगे, 14 में से 12 घटाएंगे तो शेषफल कितना आएगा? 2 ना। हो गया आपका आंसर। हमने आप लोगों को इसे पिछली क्लास में पढ़ा चुका है, सब का सब प्रश्न आप लोग किए हैं, देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा क्या पीछे की क्लास में हम लोग इसको किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए दोगुना किए थे तो हमने बताया था कि जो जिससे भाग दिया जाए शेषफल को जोड़ लीजिएगा। क्या करिएगा? इन दोनों को जोड़ लीजिएगा और उसका दोगुना जब पूछे तो उसमें भी वही चीज भाग दे दीजिए, उसके दोगुना। 7 दूनी 14, 14 में जब 4 से का भाग देंगे तो बेटा कितना शेषफल आएगा? 2। हो गया आपका आंसर। यहाँ कह रहा है यदि 671 स्टार 483 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? अरे भाई जब 9 से विभाज्य है तो बहुत आसान रूल है। बताइए कितना आएगा, जरा लगा के बताइए लिस्ट तो। ठीक है भाई, लगाइए, छोड़ करें। हाँ जल्दी से लगाइए। मैंने इसका तरीका भी आप लोगों को बताया था बेटा, आप लोगों को याद भी होगा। ठीक, हाँ भैया देखा, 3 और 6 9 कट गया, 8 और 1 9, 8 4 7 4 11 प्लस बेटा स्टार, ताकि 9 से कटे तो हमें क्या कर देना चाहिए? यहाँ पे विकल्प के अनुसार 7 आप रख दीजिए, ये 18 हो जाएगा। और जब 18 हो जाएगा, 18 9 से कटता है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 7 रख दीजिए। स्टार की जगह क्या आएगा? 7। क्योंकि 9 से कटने का क्या रूल है बेटा कि यदि जो संख्या दी गई है उसके अंकों का योग यदि 9 से कटता है तो वह संख्या भी क्या होगी? 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। यही ना रूल है। तो ये हो गया बेटा आपका रूल। आगे कह रहा है 7 के स्थानीय और जाति मान में कितना अंतर है? यह पढ़ा है तो कैसे हुआ? जाति मान और स्थानीय मान मैंने बताया था, प्लेस वैल्यू और जो फेस वैल्यू है उसका डिफरेंट बताना है आपको इसमें, और ये चीज मैं पढ़ा चुका हूँ बेटा। इसमें हमने आपको बताया भी था ना कि जो है प्लेस वैल्यू और जो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का जब डिफरेंस निकालना होगा तो हमें क्या करना चाहिए, ये चीजें बताई थी ना। तो वही है, देखिए यहाँ पे वही रूल है आपका। कह रहा है जो है 7,97,523 में से 7 के स्थानीय व जातीय मान में कितना अंतर है, ये आपको बताना है बेटा। कि भैया बताना क्या है आपको कि जो है 5,97,523 में 7 के स्थानीय व जातीय मान में कितना अंतर है, ये आपको बताना है भैया। तो यही देखिए इसमें करना है। हमने बताया था अगर देखा जाए स्थानीय मान वही होता है जहां पे नंबर होता है। ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे है तो 7,000 हो गया बेटा आपका। क्या हो गया? 7,000 हो गया। और यही क्या होता है, जो अगर जाति मान पूछे, जाति वही जिसके विषय में पूछा जाए, 7 के विषय में पूछा जा रहा है तो 7 बेटा। अब घटा दे, 7 घटोगे 93 आ जाए और इधर 9 आ जाए और इधर का हो जाए 6, 6,993। आपका सी इज राइट आंसर हो गया। अब चलिए भाई कमेंट करके बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। हाँ भाई जब बिल्कुल जितना आप लोगों का सही हुआ उसका कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोगों को कितना सही हुआ है। देखिए हम ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं आप लोगों को ताकि आप एक्सरसाइज भी कर सके उन सब मानों को। जब क्लासेस लंबी चलेंगी तो वहां पे आप लोगों को ज्यादा पढ़ाया जाएगा और ज्यादा एक्सरसाइज कराया जाएगा। यहाँ तो हम आपको पढ़ा रहे हैं ताकि छोटे छोटे टॉपिक आपको खत्म हो जाए और पढ़ने में भी आपका मन लगे, ताकि ज्यादा ना पढ़ाते हैं इसीलिए ताकि आपका मन लगे और छोटे छोटे टॉपिक आप लोग के कंप्लीट हो जाए। देखिए वैसे नंबर सिस्टम का जो प्रश्न है ना पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें एक आप टॉपिक और है जो अगले एक्सरसाइज में कंप्लीट हो जाएगा कल वाली क्लास में, अगर कहा जाए तो कल वाली क्लास में। तो चलिए वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे हम जब भी क्लासेस यहाँ से जो है भेजे आपका नोटिफिकेशन आपको उसको पहले मिल जाए, जो हमारी क्लास का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए बेटा। ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी, और तब फिर चलते हैं कल वाली क्लास में, फिर मिलेंगे आगे और सारे क्वेश्चन को लेके।
तो कल वाली क्लास में जुड़ना नहीं भूलिएगा, कल 8 बजे भैया। चलिए फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।